आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुल 3 प्रश्न दिए गए, जिसमें से पहला प्रश्न है 25 घात के द्विपद और 200 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दे। 25 घात का क्या बोला गया है? द्विपद। सबसे बड़ा घात 25 होना चाहिए और उसमें दो पद शामिल होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक प्रश्न नंबर 4 का एक। यहाँ पर देखिए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें अगर चर x रहेगा तो पी एक्स लिख सकते हैं बराबर 3x पर पावर कितना 25। ये एक पद हो गया, लेकिन हमें क्या बोला गया है? द्विपद में। तो इसमें हम क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये द्विपद हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः, अतः करके लिखेंगे अतः 25 घात का एक द्विपद, एक द्विपद, द्विपद, ये हो गया द्विपद। उसी प्रकार से द्विपद है। देखिए यहाँ क्या बोला गया है? 200 घात के एक पदी, एक एक उदाहरण दे। अब मान लेते हैं पी एक्स के जगह पे जेड मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हो। एक ही पद बोला गया है तो उसमें क्या करेंगे हम? 7 जेड का इस कितना पावर देंगे? 200। 7 जेड का पावर 200। तो लिखेंगे अतः, अतः 200 घात का एक पदी, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चौथा का 2। चौथा का 2 में क्या पूछा गया है? 37 घात के त्रिपद। इसमें क्या पूछा गया? 37 घात होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है? त्रिपद है। तो उसको हम पी वाई मान करके चलते हैं। सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए? उस पर 37 घात होना चाहिए। तो y प्लस वाई पर 37 घात प्लस यहाँ 3 त्रिपद बोला गया है तो लिखेंगे 2y²। ये क्या हो गया? अपना त्रिपद हो गया। 1 2 तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा पद हो गया। तो लिखेंगे अतः 37 घात का त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आगे देखते हैं। 25 घात के द्विपद का एक उदाहरण, एक एक उदाहरण दीजिए। अब 25 क्या करना है? घात, दूसरा घात क्या है? 50 खोजना है। पी के जगह पे हम वाई के जगह पे ए मान लेते हैं अब की बार। तो ए का सबसे बड़ा घात क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए। 5 पहला पद हो गया। दूसरा पद हम मान लेते हैं क्या? ए पे पावर 50। 2 पद हो गया तो लिखेंगे अतः, अतः 50 घात, 50 घात का द्विपद, द्विपद। हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है? यहाँ पर 20 घात के द्विपद। यहाँ पर p के जगह पे हम यहाँ अभी x मान लेते हैं। पी एक्स द्विपद बोला गया है, 20 घात का द्विपद। 20 प्लस x पर पावर कितना? 20, x पर पावर 20। तो हो गया हमारा 2 पद और सबसे बड़ा घात 20। तो लिखेंगे अतः, अतः 20 घात का द्विपद, 20 घात का द्विपद। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या बोला गया? 10 घात के एक पदी। तो इस जगह पे हम कुछ भी मान सकते हैं।
तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। एक ही पद बोला गया है तो क्या करेंगे, 7 किसी भी अचर संख्या से गुना करके उस पर क्या करेंगे, चर संख्या में अचर संख्या से गुना करेंगे। चर यहाँ सी है, अचर संख्या 7 है, यहाँ गुना कर दिए। फिर इसमें क्या करेंगे, घात, सबसे बड़ी घात क्या है 10, और एक ही पद बोला गया है तो हो गया यहाँ पर एक पद। तो लिख देंगे अतः 10 घात का एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। इस चैनल पर आपको क्लास 6 से MSc MA और MCOM तक के मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा।